मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पिछले वर्चुअल क्लास में हम वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक की चर्चा कर रहे थे और वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के अंतर्गत एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा जो तकनीक प्रतिपादित किया गया है या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो तकनीक सुझाए उसमें हमने फंक्शनल फोरमैनशिप की चर्चा की थी कि फंक्शनल फोरमैनशिप स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित है या ये विशेषज्ञता के सिद्धांत पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करता है। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंतर्गत कार्य को कई छोटे छोटे विभागों में बांटकर विशेषज्ञों के अधीन कर दिया जाता है और जिससे संगठन विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त कर सके। इसी क्रम में वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के अंतर्गत हम स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, प्रमापीकरण और कार्य का सरलीकरण तथा मेथड स्टडी, इन दो तकनीकों की आज हम चर्चा करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन या प्रमापीकरण का मतलब कि कार्य का एक प्रमाप निर्धारित करना या विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए एक मानक तय करना। मानक कार्य का मानक हो सकता है, कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका मानक हो सकता है, कच्चे माल का मानक तय किया जा सकता है, निर्मित माल का मानक तय किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रमापीकरण प्रक्रिया, कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति या कार्य शर्तों का हो सकता है। प्रमापीकरण के अंतर्गत हम एक विशेष प्रमाप तय कर लेते हैं कि दिन भर में कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कितना कार्य किया जाए या एक कर्मचारी कितने यूनिट्स का उत्पादन करेगा। ठीक है, या एक अधिकारी कितने श्रमिकों की देखरेख करेगा, कितने श्रमिकों का मार्गदर्शन करेगा, उसके अंडर में कितने श्रमिक कार्य करेंगे। कच्चे माल का प्रमापीकरण किया जा सकता है, समय का प्रमापीकरण किया जा सकता है कि निश्चित समय में कितना कार्य किया जाएगा, एक दिन में या महीने में कंपनी कितने उत्पाद तैयार करेगी, या जिन मशीनरी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस मशीनरी का प्रमाप तय किया जा सकता है, या मशीनरी द्वारा इतने यूनिट्स का उत्पादन होना चाहिए। इस तरह से प्रमाप तय किए जाते हैं। प्रमापीकरण के लिए या कार्य के सरलीकरण के लिए टेलर ने अपने कार्य अनुसंधान के दौरान गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्य पद्धति अध्ययन के माध्यम से प्रमाप का निर्धारण किया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमापीकरण के उद्देश्य। प्रमापीकरण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो किसी एक वर्ग अथवा उत्पाद को अस्थायी प्रकार एवं विशेषताओं में सीमित कर देना। कहने का मतलब कि कोई एक उत्पाद है किसी वर्ग से संबंधित, तो उसको एक निश्चित आकार में या निश्चित विशेषताओं में, जैसे हम एक टूथपेस्ट का उदाहरण लें तो कंपनी 100 ग्राम के पैक में, 50 ग्राम के पैक में या 200 ग्राम के पैक में टूथपेस्ट बाजार में लाती है या बाजार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से
हमने आकार का या साइज का एक प्रमाप निर्धारित किया। ठीक है, तो इसी तरह से अन्य विशेषताओं के आधार पर प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि कंपनी, अब टूथपेस्ट में ही कुछ फ्लेवर्स आ जाते हैं कि चारकोल बेस्ड पेस्ट है, ठीक है, या मिंट बेस्ड है। तो इस तरह से एक प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है। या प्रमाप के संदर्भ में आप मार्केट से कोई खाने पीने की डिब्बा बंद चीज़ें या पैकेट बंद चीज़ें खरीदते हैं, तो वहाँ पे एक आपको FSSAI फसाई करके एक संगठन का आपको लोगो दिखता है। तो फसाई द्वारा भी एक जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ हैं, उनका एक प्रमाप निश्चित कर दिया जाता है कि इस प्रमाप के अनुसार अगर आपका उत्पादन रहेगा तो ठीक है, या इस प्रमाप के आधार पे ये डिब्बा बंद या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ होने चाहिए। विनिर्मित भाग एवं उत्पादों को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करना। कंपनी इस तरह से प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती है कि उपभोक्ता एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद को बदल सकता है। मान लीजिए कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसका एक फ्लेवर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे फ्लेवर्स पे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे हॉर्लिक्स का उदाहरण ले लें, तो हॉर्लिक्स में चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है। तो इस तरह से एक मानक तय कर दिया जाता है। माल की श्रेष्ठता या गुणवत्ता स्थापित करना, जैसे मैंने अभी फसाई का उदाहरण दिया, तो फसाई द्वारा एक माल का स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है कि कंपनी, कोई भी संगठन या कंपनी इन तय मानकों के अनुरूप उत्पादन कार्य करेगी। इसी तरह से कंपनी द्वारा स्वयं का एक मानक तय कर दिया जाता है कि हमारे उत्पाद का ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसी के अंतर्गत हम बाजार में नए माल उपलब्ध कराएंगे। तो इससे एक मानक को तय कर देने से लोगों के बीच कंपनी की साख बढ़ती है। व्यक्ति एवं मशीन के निष्पादन के मानक निर्धारित करना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा या पर्टिकुलर श्रमिक द्वारा दिन भर में या महीने भर में कितना उत्पादन किया जाएगा, कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया जाएगा, या एक मशीन कितने यूनिट्स की उत्पादन की क्षमता रखता है। तो इस तरह से प्रमाप तय किए जाते हैं। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का उद्देश्य व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना। To putting end unnecessary types, qualities, size or weights. Simplification means putting an end to the unnecessary types, qualities, size, weights, etc. कि जो व्यर्थ के किस्म है, आकार है या आयाम है, उनको समाप्त करना। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं कि एक शू निर्माता कंपनी है, जूता चप्पल का निर्माण करती है, तो वह बाजार में जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबरों के जूते या चप्पल उपलब्ध कराती है। इन जूते चप्पलों का, इन नंबरों के जूते चप्पलों का निर्माण करती है, लेकिन और जिससे पर्याप्त अंतर बना रहता है कि एज के आधार पे कि बच्चे हैं तो 5 या 6 नंबर, और युवाओं के लिए 7, 8 नंबर या 9 नंबर सुटेबल है। लेकिन अगर कंपनी यही 0, 0.5, 1.5, 2.5 इस तरह से अगर अपने नंबर रखें, तो लोगों को लेने में ही परेशानी होगी, उत्पाद खरीदने में परेशानी होगी, और इनके बीच न्यायोचित अंतर नहीं होगा।
और इससे कंपनी का उत्पाद लाइन बढ़ जाएगा, जिससे श्रम, मशीनें, उपकरणों की लागत में वृद्धि होगी। तो सरलीकरण का उद्देश्य व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना। जो व्यर्थ के किस्म हैं, अनयूज्ड हैं, या जिनका मार्केट में मांग कम है, तो उनको समाप्त करने का प्रयास करना। इसके संदर्भ में मैं आपको एक और उदाहरण दूं कि यूएसए की एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 2000 प्रकार के पेपर का उत्पादन करती थी, तो उसने सरलीकरण प्रक्रिया के तहत अपने उत्पाद को 2000 से 200 तक कम कर दिया, और जिससे उसे लाभ भी हुआ, आगे बढ़ी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्रमापीकरण, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का उपयोग करके एक मार्केट में एक अलग उसकी पहचान है। ठीक है, तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक के अंतर्गत कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करने के लिए इन पद्धतियों को सुझाया कि कार्य का प्रमापीकरण होना चाहिए, उत्पाद का प्रमापीकरण होना चाहिए, कच्चे माल का प्रमापीकरण होना चाहिए, या व्यर्थ की जो किस्में हैं, साइज है, आकार है, आयाम है, उनको समाप्त करना चाहिए, जिससे श्रम, मशीनें, उपकरणों की लागत की बचत होती है। और अगला है आपका मेथड स्टडी। अगली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, मेथड स्टडी, कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन कि किसी कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की पहचान करना। किसी कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की पहचान करना। इस अध्ययन के लिए प्रक्रिया चार्ट, क्रिया शोध या संचालन अनुसंधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मेथड स्टडी कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने तक की प्रत्येक क्रिया कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ ढंग कौन सा है, उस ढंग की पहचान करना। फोर्ड मोटर कंपनी ने कार्य पद्धति अध्ययन के अंतर्गत या कार्य पद्धति अध्ययन को अपने संगठन में शामिल कर ग्राहकों के बीच उसकी एक अलग पहचान है, या उसके जो उत्पाद हैं उसकी मार्केट में मांग है। तो इस तरह से टेलर ने अंगूठा टेक नियम की अवहेलना कर कार्य का वैज्ञानिक रीत से विश्लेषण, निर्वचन करने और वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। पुराने एवं अप्रचलित तरीकों को समाप्त कर कार्य करने की नवीन पद्धति एवं ढंग अपनाने पर जोर दिया। कार्य के लिए विस्तृत विश्लेषण, अनुसंधान, शोध की पुरजोर वकालत की। तो आज के लिए बस इतना ही।